हेलो फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और कल हम लोगों ने घूमा था नेपाल, यानी हमारी पूरी फैमिली। और आज हम लोग घूमने वाले हैं दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग में हम लोग 2 दिन स्टे करने वाले हैं। और ये है सेल्फी पॉइंट दार्जिलिंग का, जहाँ पे लोग रुकते हैं, सेल्फी लेते हैं। लेकिन इतनी बारिश हो रही थी कि अगर हम लोग ज़्यादा देर रुकते तो यहाँ पे भीग जाते। तो बस थोड़ी देर ही यहाँ पे रुके थे और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ से, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से थी। और हम लोग का ट्रिप जो बना है पूरी फैमिली का घूमने के लिए नेपाल और दार्जिलिंग, ये सब मिला के 4 दिनों का है। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब जो रेलवे ट्रैक था, एक साइड में वो था और एक साइड पे रोड था लोगों के लिए। तो मतलब ट्रेन भी जा सकती थी आराम से और लोग भी घूम सकते थे यहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे बुद्ध भगवान का मंदिर था, तो बस वहाँ पे हम लोग घूमने के लिए निकल गए। और थोड़ी मतलब सबसे पहले दार्जिलिंग में जो हम लोग घूमे हैं वो है बुद्ध मंदिर, जहाँ पे सारी फैमिली लोग मिले रुकी हुई थी, घूमी थी। और मुझे यहाँ की जो प्रतिमा थी बहुत ही विशाल देखने को मिली थी। इससे भी विशाल प्रतिमा एक और है यहाँ पे, मतलब 2 यहाँ पे बौद्ध मंदिर हम लोग को देखने को मिला। लोग बता रहे थे कि वैसे तो बहुत सारी मंदिरें मिल जाएंगी, लेकिन हम लोग को जहाँ जहाँ पे घुमाया गया था वहाँ पे मतलब कल जहाँ पे हम लोग घूमे थे आज और जहाँ पर और घूमने वाले हैं, दोनों बौद्ध ही मंदिर था। और दोनों जगह पे जो प्रतिमा थी काफ़ी बड़ी बड़ी थी। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और लोग आने वाले हैं, तो बस वेट हो रहा था सबका। और यहाँ पे मम्मी कर रही है अपने नातिन के साथ मस्ती, और ये डर रही है बार बार। इसको ऐसा लग रहा था कि ओरिजिनल लायन है, जबकि मतलब मिट्टी का बना हुआ है। आप लोग भी देख रहे हो उसको, और पता नहीं क्यों डर रही थी। मूड वाली बात है, बच्चे जिसको देख के डर न जाए। तो बस देखिए, सबसे बड़ी विशाल प्रतिमा बहुत ही ऊंचाई पे थी। देखने पे ऐसा लग रहा था कि सामने सामने, पर ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग बहुत नीचे थे। प्रतिमा जो है काफ़ी ऊंचाई पे थी और कुछ इस तरह से मतलब वो गर्दन ऊंचा करके देखने पे ही ये प्रतिमा दिख रही थी। सामने से तो सिर्फ इनका पैर ही दिख रहा था। तो कुछ देर हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, दर्शन किए थे और फिर उसके बाद वहाँ से निकल गए थे। और वापसी के टाइम पे हम लोग ने सोचा यहाँ से कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को कुछ खिलौने दिला दिए यहाँ से, जो बच्चों को अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग ने स्टार, स्वेटर, जैकेट ये सब कुछ देखना शुरू किया, जो कि काफ़ी महंगा था। लेकिन फिर भी हम लोग ने सोचा कि कुछ ना कुछ यहाँ से लेके ही चलेंगे। और एक दार्जिलिंग का स्टिकर था जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, तो उसको भी हम लोग ने लिया था। बाकी मम्मी, भाई, मैं, सिस्टर सब लोग ने स्टार ही लिया, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि कुछ यहाँ की यादें लेके चलते हैं घर पे। तो इस वजह से हम लोग ने यहाँ पर ले लिया स्टार। फिर निकल गए वहाँ से और फिर यहाँ पर आ गए जहाँ पे हम लोग को देखना था चाय का बागान। और इस गार्डन का क्या नाम था मैं तो भूल गई। पर पर्सन का टिकट था 50 रुपीज़। तो यहाँ पर टिकट सबका निकला, जिसमें क्या करते कि पापा जी का टिकट ही नहीं निकला था, वो बिना टिकट के ही निकल लिए। तो ग्रुप में अक्सर ऐसा ही होता है कि 8-9 लोग रहते तो एक लोग बिना टिकट वाले भी हो जाते हैं इसमें। और बच्चों का टिकट नहीं था, सिर्फ जितने बड़े पर्सन थे उनका ही टिकट था। तो बस हम लोग निकल गए यहाँ पे और थोड़ी देर हम लोग घूमेंगे यहाँ पे चाय का बागान। जैसा कि मैं आप लोग को बता भी रही हूँ, मैं पार्क का नाम नहीं मालूम है, भूल चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे आकृति का मैंने सोचा चलो कुछ सेल्फी वेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, कुछ दार्जिलिंग की यादें इसके साथ भी लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ये वाला कपड़ा पहना है। बाकी रील मैं अभी तक जितने भी अपलोड की हूँ आप लोग देख ही सकते हो उसमें। तो बस सब वही था, इसका ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया हुआ है। बस उसके बाद यहाँ पे इनके जो कपड़े थे उसका पैसा दिया गया और जो इनके कपड़े थे उससे रील बनाया गया। फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ का वीडियो शूट किया। काफ़ी कुहासा था, कुहासा क्या था मतलब चारों तरफ बादल बादल ही घिरे हुए थे, तो बादलों के बीच में हम लोग लटके हुए थे। और फिर उसके बाद हम लोग की वापसी थी। तो यहाँ पे थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद कर लिए थे हम लोग यहाँ से वापसी, क्योंकि यहाँ पर भी जो है बारिश हो गई थी स्टार्ट। तो ज़्यादा देर यहाँ पर भी अगर रुकते तो भीग जाते और मतलब ठंडी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मम्मी ने तो अपना स्वेटर पहन लिया था। आप लोग को भी पता है कि मम्मी बीमार चल रही है, तो मम्मी ज़्यादा ठंडी सहन नहीं कर सकती है, तो मम्मी को स्वेटर पहना दिए थे हम लोग। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से। अब हम लोग को लेना था रूम 2 दिन रुकने के लिए, क्योंकि 2 दिन रुकना है तो रोड पे रुक नहीं सकते हैं, तो रूम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिया जाएगा रूम। थोड़ी देर हम लोग करेंगे वहाँ पे आराम और उसके बाद फिर शाम को निकला जाएगा फिर से घूमने के लिए। तो चलिए चलते हैं और करते हैं थोड़ी देर आराम और फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से।
फिर हम लोग को पता चला रूम पे कि यहाँ पे नाइट मार्केट लगता है जो शाम को 5:30 बजे से रात को 10 बजे तक लगता है। तो सारे लोग निकल गए थे, बस हम सिस्टर बच्चे बच गए थे जाने के लिए। तो बस हम लोग भी जा रहे हैं। और ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब जैसे जैसे हम लोग चल रहे थे रोड की ऊंचाई वैसे वैसे ऊपर की तरफ ही जा रही थी इस मार्केट के लिए। तो हम लोग यहाँ पर आ गए। तो यहाँ का मार्केट कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बस वही स्वेटर, शाल, ईयर रिंग, घर से रिलेटेड डेकोरेट का जो सामान होता है सब कुछ मिल रहा था। जिसको लेना था वो लोग तो ले ही रहे थे। और जैसा बहुत ज़्यादा बताया गया था उस हिसाब से मार्केट मुझे कुछ खास नहीं जचा। हाँ, कुछ अच्छा लगा तो इस सामने का जो व्यू है मुझे ये अच्छा लगा। सेल्फी पॉइंट के लिए भी एक जगह थी जहाँ पर लोग आ रहे थे अपनी सेल्फी रील वगैरह वगैरह बना रहे थे। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर 2-4 फ़ोटो खिंचवाए और फिर यहाँ से निकल गए कुछ खाने पीने की तलाश में। तो खाने पीने के लिए भी वही वाली दिक्कत नॉनवेज का। तो मतलब जो स्टॉल थे, फूड स्टॉल थे, जो लोग मतलब बेच रहे थे स्ट्रीट फूड, वो लोग भी बगल में साइड में चिकन रख के ही बेच रहे थे। चाउमीन भी था, मोमोज भी था, लेकिन उसके साथ में चिकन भी उन लोग का मिला हुआ था, जिससे हो रही थी दिक्कत। तो हम लोगों ने तो बहुत सोचा कुछ खाने के लिए, लेकिन सारे स्टॉल को वही हाल था। तो फिर बच्चों को हम लोग ने दिलवाया चाउमीन, क्योंकि जिस तवे पर लोग चाउमीन रखे थे उसी पे चिकन रखे हुए थे। तो हम लोग ने नहीं खाए, पर बच्चे हैं, बच्चों को हम लोगों ने दिलवा दिया। फिर उसके बाद हम लोग को दिख गया था यहाँ पे एक शॉप क्या मतलब लाइन से लगा हुआ था, बहुत सारे शॉप थे गोलगप्पे वाले। तो हम लोग को वो दिख गया था। तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ के गोलगप्पे ट्राई करते हैं। सिस्टर तो उसको भी खाने के लिए पता नहीं क्यों एतराज़ कर रही थी, उसको देख के अजीब सा लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि मैं करूँगी ट्राई यहाँ का गोलगप्पे, देखती हूँ कैसा है। गोलगप्पा जो था काफ़ी यमी, काफ़ी टेस्टी था। खाने के बाद मूड हो गया था फ्रेश। तो मैंने ट्राई किया और अपने बच्चों को भी ट्राई करवाया, साथ में भाई को भी ट्राई करवाया। इसका टेस्ट काफ़ी यमी था। उसमें था आलू और उबले हुए जो चने थे। तो इसमें उबले हुए चने की जगह जो काले वाले कच्चे चने होते थे वही मिक्स था। साथ में प्याज, हरी धनिया, खीरा, मतलब कई तरह की सब्जियां मिक्स करके फिर उसको गोलगप्पे में भर के मसाले को पानी के साथ खिलाया जाता है। और जितना ये पानी रखे हैं हमारे एरिया में उतने पानी तो लोग मांग के दोने में पी जाते हैं। तो बस देखिए इनका पानी का डिब्बा कितना है, इतना पानी तो हमारे यहाँ पे लोग मांग के ही पी जाते हैं। तो मैंने ट्राई किया, मुझे ठीक लगा। मैंने ज़्यादा नहीं 2-3 पीस खाए, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं खा भी नहीं सकती थी। इनका चार्ज जो था 40 रुपये में 6 पीस था, जबकि हम लोग के यहाँ पे 40 रुपीज़ में 12 या 30 पीस गोलगप्पे आ जाएंगे। तो सब लोगों ने ट्राई किया, जैसा कि मैंने बताया था ये आप लोगों को, कि मेरे भाई को भी ट्राई करवाया। बच्चे ने दोबारा खाया क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसंद आ गया था। तो बच्चों को मैंने दोबारा खिला दिया। और फिर हम लोगों ने सोचा था कि चलो कुछ हम लोग रात का डिनर ही कर लेते हैं डायरेक्ट। अगर स्ट्रीट फूड खोजेंगे तो शायद कहीं कुछ नहीं मिलेगा, वही जो चिकन है चिकन वाले चीज़ ही मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के से अच्छा है कि चलते कुछ खा पी लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा पहले बच्चों को कुछ दिला देते हैं। तो जैसा कि बताया था आप लोगों को कि बच्चों को हम लोगों ने दिलाया था चाउमीन, तो बच्चों ने खाया था चाउमीन। और फिर यहाँ पे भाई और बुआ ये लोग खाए थे वेज वाले मोमोज। ये लोग तो खा लिए थे, पर हम लोगों ने उसको भी नहीं खाया, क्योंकि वेज मोमोज के नीचे वाले पे ही नॉन वेज वाले लोग रखे थे, जिसको खाने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो हम लोगों ने सोचा छोड़ो हटाओ, हम लोग नहीं खाते हैं, अपने यहाँ पे चलेंगे बनारस में तब खाएंगे वेज मोमोज। वैसे भी हमारा कुछ खास नहीं मोमोज से रिश्ता, हमारा बस गोलगप्पे वाला रिश्ता है। तो हमारा गोलगप्पा मिल गया था, मैं खा लिया। जैसा कि देखिए मैंने बताया था आप लोग को, एक साइड चाउमीन और एक साइड में चिकन। तो बच्चों को तो हम लोगों ने चाउमीन दिला दिया था, लेकिन अपने खाने से थोड़ा सा बचे हैं यहाँ पे। तो बस अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे। और ये यहाँ का नाइट मार्केट जो कि ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। अब हम लोग के लिए नहीं, वो बात अलग है। तो बस फ्रेंड यहाँ से निकलते हैं हम लोग और चलते हैं डायरेक्ट करने के लिए डिनर, और उसके बाद करेंगे आराम। और कल एक नई जगह पर घूमा जाएगा, जहाँ पर आप लोग को भी घुमाया जाएगा साथ में। तो चलिए अभी थोड़ी देर यहाँ पर और घूम फिर लेते हैं, और फिर यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट हम लोग करने के लिए डिनर। तो फ्रेंड नेपाल में हम लोगों ने डिनर में खाया था नेपाली थाली, और अभी इंडिया में दार्जिलिंग। तो यहाँ पे हम लोग खाएंगे वेजिटेरियन कुछ अपने साइड्स का। तो सबसे पहले तो हम लोग ने स्नैक्स मंगाया यहाँ पे पनीर पकौड़ा, जो कि ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ की जो चटनी थी लहसुन वाली वो काफ़ी टेस्टी लग रही थी। और मैं जब से घर पे आई हूँ
मैं डेली सोचती हूँ कि ये वाली चटनी बना के ट्राई करूँ, पर इतने सारे काम पड़ जा रहे हैं कि भूल जा रही हूँ। लेकिन बहुत जल्दी ये लहसुन वाली जो चटनी घर पे बनाऊँगी और ट्राई करूँगी, जो कि काफ़ी खाने में यम्मी था, टेस्टी था। और इसकी रेसिपी जो है आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। उसके बाद हम लोगों ने मेन कोर्स में मंगाया था, हम लोग का था शायद कढ़ाई पनीर, पता नहीं, याद नहीं है, कुछ पनीर से ही रिलेटेड था। और साथ में थी तवा वाली रोटी, चावल। और इसका कलर इसलिए आ रहा है इस टाइम पे क्योंकि यहाँ का लाइट जो है ब्लू ब्लू सा लगा था, तो सारे खाने ब्लू ब्लू ही दिख रहे थे। तो बस अभी, और जो सब्ज़ी था वो काफ़ी टेस्टी था क्योंकि यहाँ के मसाले जो थे बिल्कुल प्योर, जो घर के खड़े गरम मसाले होते हैं जैसे हम लोग बनाते हैं, वैसे इन लोगों ने खड़े गरम मसालों का उपयोग करके वाली सब्ज़ी बनाई थी। इसलिए सब्ज़ी का जो टेस्ट था काफ़ी टेस्टी था। और उसके बाद रोटी भी जो थी वो भी ठीक थी, कुछ प्योर आटे की थी, मैदे की नहीं थी। इसलिए इसका खाना जो था काफ़ी टेस्टी था और खाने का जो स्वाद 4 गुना बढ़ गया था। तो हम लोगों ने खाया था रोटी, सब्जी और गर्मा गर्म चावल। मम्मी नहीं आई हुई थी ना, मम्मी नाइट मार्केट में ही गई हुई थी क्योंकि वहाँ नाइट मार्केट जो था थोड़ी सी ऊंचाई पे था, तो मम्मी को होती दिक्कत चढ़ने में, इसलिए मम्मी रूम पे ही रुकी हुई थी। तो हम लोग ने मार्केट घूमा और बहुत सारे लोगों ने कुछ खा पी लिया था और हम लोग खाने वाले थे मेन कोर्स का डिनर। तो हम लोग ने खाया पिया, फिर मम्मी के लिए हम लोग पैक करवा कर लाए थे यहाँ रूम पे। बस अभी मम्मी अपना डिनर करने वाली हैं और डिनर करने के बाद हम लोग ने यहाँ से ऑर्डर किया हुआ था कॉफ़ी। रात में बात करते करते हम लोग को 11 साढ़े 11 बज गया था। तो हम लोग ने सोचा चलो यहाँ का कॉफ़ी ट्राई करते हैं, जहाँ पे रुके थे होटल में वहाँ का, और बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक ही था यहाँ का। तो फिर हम लोगों ने पिया था कॉफ़ी और फिर नेक्स्ट डे हम लोग कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, एक कल के ब्लॉग में आप लोग को दिखाया जाएगा। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड। आई होप फ्रेंड ये वाला भी ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। बाय फ्रेंड, गुड नाइट।